औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रंगेज़ अहमद ख़ान, डायरेक्टर मीडिया खैबर आवाज़ टीवी। आज मैं अपने प्रोग्राम में जन्नत का दूल्हा, जो आपके लिए स्पेशल सवाबी का एज़ाज़, सवाबी का नूर, जब तक ना जले दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। नाज़रीन, सवाबी की सरज़मीन की मिट्टी ममता के आगोश में पलने वाला शेर, जो आज सवाबी में अबदी नींद सो रहा है, जिनकी यादों के दीप क़यामत तक दिलों में रोज़ रोशन की तरह जलते रहेंगे, जिनकी शुजा और दलेरी पर पूरी उम्मत मुस्लिमा और अहले वतन रश करती है। सवाबी की आंख का तारा, सोते जज्बों को जगा देने वाला, पूरी उम्मत को उम्मीद और बेदारी का पैगाम देने वाला, माँओं बहनों और बेटियों की पुकार पर आगे बढ़ने वाला, अपनी धरती अपनी मिट्टी पर जान निसार करने वाला, अपने खून से वतन की मिट्टी को सींचने वाला कर्नल शेर खान, तुझे वतन की मिट्टी और वतन के लोग सलाम पेश करते हैं। मशाहिर मिल्लत तारीख बनाते हैं और कदर शनास अपनी तारीख लिखते हैं। सवाबी की सरजमीन पर एक ऐसा जियाला अबदी नींद सो रहा है, जो पूरी कौम को जगा गया। शुजाअतों, हिम्मतों, जुर्रतों और आहों में डूबे हुए बाप का हुस्न, वकार दुश्मन के लिए आहनी दीवार साबित होने वाला, बेमिसाल और लाजवाल कारनामों के अमीन, शाहीन सिपत जानबाज कर्नल शेर खान, शहीद जिनकी शहादत पर वालिद मोहतरम मुबारकबाद लेता है, बाई फर्त जज्बात में पुकार पुकार कर कहता है, ए वतन, तुझ पर ऐसे हजारों शेर कुर्बान हो। वेल्डन भाई, मुझे आपसे यही तवक्कुत थी। रुंगटे खड़ी कर देने वाले लम्हात, जन्नत का वो दूल्हा वतन के फिजाओं और हवाओं से सलामी लेता हुआ आबाई गांव आ पहुंचा था। लोगों का टाटे मारता हुआ समंदर पुरनम आंखों से शहीद का एक यादगार जनाजा, उनके लाश पर जख्म के वो निशान नहीं, बल्कि जन्नत के फूल थे, जो कभी मुरझा जाने का नाम नहीं लेती, जिनको अहले नज़र और अहले फरासत ही समझ सकते हैं। सब्ज़ हिलाली परचम में लिपटी हुई जसद खाकी का दीदार करने वाले अहले वतन आज भी आंखों के सामने मंजर पाते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं। यही है फ़ख्र सवाबी, यही है नूर सवाबी और यही है शेर सवाबी, जिन्होंने जान के बदले जन्नत खरीदी, अपनी जवानी और सलाहियत इस्लाम और पाकिस्तान पर कुर्बान कर दी। कर्नल शेर खान शहीद ही असल में सवाबी का सही साले बेटा साबित हुआ, जिसने पख्तून बिलखसूस सवाबी को नई दौर का पहचान दिया।
उनकी शहादत, उनकी दीनी इस्लाम से मोहब्बत और वतन की सरबुलंदी वकार के लिए अपनी जान निसार करने के जज्बे का मुंह बोलता सबूत है। खुदा को वही पाता है जो अपनी दुनियावी और नफ्सियाती ख्वाहिशात को मार सके और दुनियावी लालच और ख्वाहिशात से पाक थे कर्नल शेर खान। आजिज़ी, खाकसारी और सादगी उनमें फूट फूट कर भरी हुई थी। जब कैप्टन शेर खान को दूसरी पोस्ट पर जाने का हुक्म सादिर हुआ दौराने जंग, तो हुक्म की तामील करते हुए फर्दन फर्दन साथियों से गले मिला और फर्त जज्बात से आंसू निकल आए। जज्बात पर काबू रखते हुए साथियों से मुखातिब हुए, मैं जानता हूं कि आप इस सख्तरीन हालात में हथियार और रसद की कमी के बावजूद दुश्मन पर चाए हुए हो, मगर मेरे प्यारो, हमेशा साबित कदम रहना। ये लहू जिस्म में सिर्फ इसलिए दौड़ रहा है, ये लहू जिस्म में सिर्फ इसलिए दौड़ रहा है और बाहर निकलने को बेताब है। इससे वतन की मिट्टी सेंचोगे तो अमर हो जाओगे। वो वक्त साथियों से जुदाई का अजीब मंजर पेश कर रहा था। दबी हुई सस्कियों और आंसुओं से रुखसत हुए। वो एक एहसास तरीन इलाका वाकया एक पोस्ट पर चंद जाननिसारों के हमरा गए। दुश्मन मुसलसल उसी पोस्ट पर हमला कर रहा था, क्योंकि दुश्मन उसी पोस्ट को हर सूरत में हासिल करना चाहता था। इतनी शदीद गोलाबारी हो रही थी कि पूरा इलाका कांप उठा। वो बर्फ नहीं, एक जहन्नम था सॉरी, मगर जन्नत के मुसाफिर मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे थे। जाने से पहले कैप्टन अब्बासी ने उन्हें कुछ खजूर और चिविंगम दिए और कहने लगे कि सर, ये मुझे माँ ने भेजे हैं, जो एक शहीद की बेवा और गाजी की माँ है। वाह! कर्नल शेर माँ का तस्करे से अबदीदा हो गए और कहने लगे, यार अब्बासी, ये माएँ महाजों पर भी बच्चों को नहीं भूलती। जिन पर एक शेर याद आया, ज़रा सी बात सही तेरा याद आ जाना, ज़रा सी बात सही तेरा याद आ जाना, ज़रा सी बात बहुत देर तक रुलाती है। हाजरीन, पोस्ट पर पहुंचते ही बरसती आग में मुख्तलिफ पोजीशनों से दुश्मन को कारी ज़रबे लगा रहे थे। ऐसा लगता था कि ये कारज़ार कर्नल शेर और उनके साथियों के लिए सजाया गया था। दुश्मन ने उस पोस्ट पर 12,500 गोले बरसाए, मगर 1 इंच पर भी काबिज न हो सका। दुश्मन ने हज़ारों नफरी इसी महाज पर झोंक दी थी, मगर कर्नल शेर मारे का कारसाज के हर इम्तिहान में सुरखरू हुए। वो हंसते मुस्कुराते हुए मौत को गले लगाने की बात किया करते थे। आज अमल का वक़्त दरपेश था। उनका किरदार गुफ्तार से भी ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश रहा। उन्होंने हर गोली दुश्मनों के सीनों में पेवस्त कर दी। मौत के बाद भी उन्हें पीछे हटना भी मंजूर न था, आगे ही बढ़ते चले गए। दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से घेरे में ले लिया था। उनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह इस पाकिस्तानी शेरदिल को जिंदा गिरफ्तार किया जाए, मगर ये क्यों कर मुमकिन था? भला अल्लाह का शेर पिंजरे में आना किस तरह पसंद करता था?
वो आखिरी वक्त तक डटे और दुश्मन पर गोलियों के बूछाड़ करते रहे। शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन पर अंधाधुन फायरिंग कर रहे थे। तने तनहा दुश्मन को रोके रखा। कर्नल शेर की जेर क़ियादत अचानक हमला हिंदू फौज के लिए नहायत सख्त था, मगर आपके हमरा सिर्फ 15 सरफरोश थे। दूसरी जानिब हज़ारों के हिसाब से सिपाही थे। कर्नल शेर के साथी वारी वारी जाम शहादत नोश कर गए। अब कर्नल शेर दिफाए वतन की जिम्मेदारी अकेले निभा रहे थे। दफतन एक गोली उनके सीने में आ लगी। ये गिरते गिरते उठे, गर्म लहू का पुआरा बह निकला, मगर बावजूद उनके दुश्मन को निशाना बनाते रहे और मुख्तलिफ जगहों से दुश्मन पर हमलावर होते रहे। जो लोग आगे भागे वो भी कर्नल शेर की गोली के शिकार होते रहे। उनका खून बहता चला जा रहा था, जिस्म में कमजोरी ऊद कर आ रही थी, लेकिन रस्म वफा जवां मर्दी से अदा होती रही। फिर देखते ही देखते गोलियों की बूंछाड़ कर दी। वो घुटनों के बल गिर पड़े, लेकिन अपने राइफल पर गिरफ्त मजबूत रखी। उनकी उंगली बदस्तूर लबलबी पर थी। गोली दुश्मन के सीने को चलनी कर रही थी। लहू जो जिस्म से उबल रहा था, जिस्म में मौजूद तवानाइयाँ साथ छोड़ने लगी। बिलाखिर उनका वक़्त मुकर्रर आ गया और रूह कफस अंसरी का साथ छोड़ गई। उंगली आखिरी वक़्त तक हथियार के टाइगर पर थी। गोलियां खामोश हुई। दुश्मन आगे बढ़ा और लाशों को कब्जे में ले लिया। कर्नल शेर की शहादत की इत्ला पाते ही जवानों के चेहरे मुरझा गए। गम की एक लहर थी। सस्कियाँ और आंसू लिए हुए अपने अफसर की शहादत और जुदाई पर अफसरदा थे, जिसे हर कोई अपने बाप या भाई से महरूम हुआ हो। अपनी वलवला अंगेज और दीवाना वार शुजात और हमलों से गैर मामूली जंग लड़ी। उनकी जुर्रत व मर्दानगी पर भारतीय फौज अफसर भी अश हश कर उठे। सिख बटालियन अफसर का बयान था, शेर बहुत बहादुर था। 4 जुलाई को हमने एक शदीद जंग के बाद टाइगर हिल्स पर कब्जा कर लिया, मगर कर्नल शेर ने मुट्ठी भर जवानों के साथ हमें एक तूफानी जवाबी हमले में उलझाए रख दिया। ये फौज की ज़बान में बहुत बड़ी बात है। इनकी रोशनी में ये जुमला खुदकशी के मुतरादिफ था, क्योंकि उसके नक्ल हरकत को हम देख सकते थे, लेकिन उसने अजीम फौजी रवायात के मुताबिक हमला किया और एक दरख्शां सितारा थे। जिंदा थे तो भी चमकते रहे, शहीद हुए तो भी चमकते रहे और अमर हुए। जिसने कारगिल की पहाड़ों में अपना नाम सूरज की किरणों की तरह चमकाया और हिंदुओं ने उन्हें कारगिल का हीरो तस्लीम किया, वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और आज़ादी पर मर मिटने की एक लाजवाल मिसाल है, जिस पर तमाम मुसलमानों और पाकिस्तानी आवाम को फ़ख्र है। फ़ख्र सवाबी, शेर सवाबी, नूर सवाबी कहने के अहल थे। आज देखो, हर एक अपने नाम के साथ फ़ख्र सवाबी लगाता है। अगर एक नाली कोदता है तो भी फ़ख्र सवाबी, अगर कांगता है तो भी फ़ख्र सवाबी। समझ से बालातर असल हीरो सवाबी का फ़ख्र सवाबी कर्नल शेर खान शहीद, असल नूर सवाबी का नूर सवाबी कर्नल शेर खान, असल शेर सवाबी का शेर सवाबी कर्नल शेर खान। मैं 2 शेरों के साथ, जब कुछ न बन पड़ा तो डबो देंगे सफीना, जब कुछ न बन पड़ा तो डबो देंगे सफीना, साहिल की कसम मिन्नत तूफ़ान न करेंगे। ये कौन मुझको दुआओं में याद करता है, ये कौन मुझको दवाओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। नाजरीन, इन्हीं कलमात के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।